जनहित में आज खबरों की शुरुआत दो कहावतों के साथ करेंगे। एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और दूसरी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। पाकिस्तान पर यह दूसरी कहावत ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि लौट के बुद्धू वापस खेलने को आ गया है। कल तक जो पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, वो अब भारत के साथ खेलने को तैयार है। जिस पाकिस्तान को कल तक क्रिकेट में नैतिकता की याद आ रही थी, आज उसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। तो जनहित में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर, भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए अब उसकी ओर से हामी भर दी गई है। आईसीसी ने सारा गुणा भाग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझा दिया था कि क्रिकेट में भारत का बायकॉट करने के नतीजे क्या हो सकते हैं, उसका हश्र कितना बुरा हो सकता है। इसके बाद पीसीबी ने यह सारी बात अपने हुक्मरानों यानी शहबाज सरकार को समझा दी, और जब दोनों की समझ में बात अच्छे से आ गई तो उसका अब क्रिकेट के मैदान पर सरेंडर हो गया है। और पीसीबी ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए हां कर दी है। यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में दोनों टीमों का यह बड़ा मुकाबला होगा। पहले पाकिस्तान की ओर से बैकआउट का ऐलान किया गया था और अब हामी भर दी गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल आईसीसी ने जब बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से आउट किया था, तो उसके समर्थन में और भारत के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहले मैच का बायकॉट किया। यह फैसला पाकिस्तान सरकार का था। इसका ऐलान भी उसने पीसीबी से नहीं कराया था, बल्कि खुद ही सामने आकर कर दिया था। और इसी के बाद से आईसीसी और पीसीबी की बैकडोर बातचीत चल रही थी। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेटर और उसकी आवाम भी नहीं चाहती कि शहबाज सरकार की भारत के खिलाफ फिजूल की अकड़ का नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाना पड़े, जिसके दिन पहले से ही गर्दिश में चल रहे हैं। और सारे नफे नुकसान समझने के बाद आखिर पाकिस्तानी हुकूमत भी सरेंडर कर चुका है और पीसीबी ने भी वही किया। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने पर अड़े पाकिस्तान की तीनों मांगे पहले ही खारिज कर दी थी। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई मीटिंग के बाद उसे फाइनल अल्टीमेटम दिया था कि आगामी दिनों में इसका हश्र कितना बुरा हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत से प्रस्तावित मैच के बायकॉट का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में आईसीसी के दो प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी रविवार सुबह लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने पीसीबी अधिकारियों के साथ बाकायदा लंबी चौड़ी चर्चा की थी। उसके बाद पाकिस्तान की ये ड्रामेबाजी अब जाकर खत्म हुई है और भारत और पाकिस्तान के बीच 15 तारीख को यह महामुकाबला खेला जाएगा। इस वक्त हमारे खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस, इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? जब लौटकर पाकिस्तान को बुद्धू को इसी तरह से आना था, तो ये उसकी नौटंकी क्या खत्म हो गई पूरी तरह से, ये माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर उसका औपचारिक ऐलान जो है कल तक आईसीसी की तरफ से आ जाना चाहिए। इतना सारा यू टर्न क्यों? उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है चित्रा, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा लगता है कि जब भी वो ऐसे कोई पोस्टरिंग करें तो वो बात जो आज की तारीख में कोई उनकी सुनता नहीं है, उनके कुछ थोड़े से सुनने के आसार हैं। इमरान ख्वाजा जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर हैं इस पूरे मसले में, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पूरे बातचीत को किया। और इमरान ख्वाजा जो है वो आईसीसी के फाइनेंशियल बोर्ड कमेटी के को भी एक काफी पावरफुल पोजीशन है। देखा जाए तो नेक्स्ट टू जय शाह अगर कोई है तो वो इमरान ख्वाजा है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये था कि उन्हें जो है पैसा काफी कम मिलता है। तो एक जो बैकडोर चैनल की जो बातें हुई है उसमें से एक शर्त ये है कि हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। तो 2027 तक तो फाइनेंशियल एग्रीमेंट तय हो चुका है। तो इस बात को उनको ये बताया गया है कि 27 के बाद जब नया रिपोर्ट आएगा तब थोड़ा बहुत पाकिस्तान को शेयर मिल सकता है। लेकिन अगर वो अब नहीं खेलेगा पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 फरवरी को, तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेंबर्स साइनिंग एग्रीमेंट उन्होंने 2024 में ही कर दिया था, जिसमें उन्होंने माना था कि ऐसे खेलना है, तो अब वो पीछे हट नहीं सकता है। और इसीलिए अब
पीसीबी जाके वापस पाकिस्तान बोर्ड को बोलेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलेगा कि हम खेलना चाहते हैं, आप प्लीज हमें इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जीएस विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जाकर बोलना पड़ेगा कि भाई हमें बुला लो वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। कितनी नौटंकी करता है ये पाकिस्तान और उसके हुक्मरान, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है इस खबर के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।